हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन बिहार गवर्नमेंट जॉब। जी हाँ, बिहार में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों और पंचायतों में आरक्षण से संबंधित जो व्यवस्था है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा आप सभी अवगत होंगे कि बिहार में बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों और साथ ही साथ पंचायतों में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। यह अपने आप में एक बिल्कुल नई व्यवस्था है और 2016 से यह लागू है। और बिहार में जिस बड़े पैमाने पे महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है उससे समाज में कई तरह के विचार लोगों के मन में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन प्रदान जो किया गया है इससे महिलाएं बड़ी सशक्त हो रही हैं। दूसरी तरफ इसके बारे में कुछ नकारात्मक भाव भी हैं लोगों में, आवृत्तियों में। तो इन्हीं सभी मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे। हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर यहाँ पे रिजर्वेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, रिजर्वेशन के क्या फ़ायदे हो रहे हैं और आने वाले समाज में इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, आने वाले समय में समाज पे इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे और क्या हमें इसी तरह से इसे लगातार आगे जारी रखना चाहिए या इसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। तो इन सभी मुद्दों पे यह डिस्कशन करने के लिए वीडियो है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन बिहार इन गवर्नमेंट जॉब। तो 35% हॉरिजॉन्टल कोटा एंड डोमिसाइल पॉलिसी अपडेट 2025-20 इस टॉपिक में हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्षैतिज आरक्षण या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है, सबसे पहले इस वाक्य को समझिए। क्षैतिज रिजर्वेशन का मतलब है कि हर जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में क्या है, सरकार के द्वारा अलग अलग वर्गों को रिजर्वेशन दिया जाता है। तो वो रिजर्वेशन के अंदर अगर अलग से किसी कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया जाता है, सपोज जैसे ओबीसी का रिजर्वेशन, उसमें जो महिलाएं हैं अगर 100 सीट ओबीसी के लिए है और अगर 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है तो उस 100 सीट जो ओबीसी का होगा उसमें 35 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तो इस प्रकार से जो मेल कैंडिडेट होंगे, जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे, उनके लिए केवल 65 या 65 सीट्स होंगी। अगर इसी प्रकार से जनरल में मान लीजिए कि 200 सीट हैं और उसमें से 35% क्षैतिज आरक्षण है, तो 200 जो टोटल कैंडिडेट्स होंगे उसमें से 35 और 35 मतलब 70 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और उन 200 में से 130 सीटें जो हैं जिस पे पुरुष अभ्यर्थी प्राप्त कर सकते हैं। किंतु उसमें से भी अगर 70 सीट में महिलाएं तो बिल्कुल आरक्षित रहेंगी, लेकिन जो 130 सीट है उसमें अगर कोई महिला ऐसी होंगी जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो वो 130 सीट में भी आ सकती हैं। तो इस क्षैतिज आरक्षण का मतलब होता है कि वर्टिकल आरक्षण या ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अंदर एक क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था। मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज़ को, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को, समझ गए होंगे। अब इसमें डोमिसाइल पॉलिसी भी आया है 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें यह कहा गया है कि बिहार में जो भी क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा, तो जो ओबीसी, एससी और एसटी का क्षैतिज आरक्षण है उसमें से पहले से ही यह पॉलिसी है कि बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही यह लाभ मिलेगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से सिर्फ बिहार राज्य की मूल महिला निवासियों को ही अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के जो रिजर्वेशन है उसमें लाभ मिलता है। किंतु जो अभी तक हो रहा था कि जो ओपन सीट हैं, अनरिजर्व सीट हैं, जो अनारक्षित सीटें हैं, उसमें बिहार राज्य के बाहर की महिलाएं भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रही थी। तो बिहार सरकार ने जुलाई 2025 में इस पॉलिसी में बहुत ही बड़ा चेंज किया है और अब सिर्फ ओपन कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, अनारक्षित वर्ग में बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उनको लाभ मिलेगा। तो यह अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है। इसके बाद अब समझते हैं कि हमारे बिहार राज्य में इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा। तो 2016 में बिहार सरकार ने 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था बिहार राज्य की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं सब में किया। बिहार राज्य के जितने भी सरकारी जॉब हैं सब में 35% आरक्षण की व्यवस्था बिहार राज्य के द्वारा की गई। इसका जो उद्देश्य था या लक्ष्य क्या था, तो लक्ष्य था कि जेंडर पैरिटी अर्थात बिहार राज्य में जो लैंगिक असमानता है उसको दूर करना और महिलाओं का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना, अर्थात महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण करना। और इसके साथ ही साथ ये सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल पेश किया गया, सिर्फ 35% तो नौकरियों में है, लेकिन रिजर्वेशन
जो पंचायतों में दिया गया वह कितना दिया गया, वह दिया गया 50%। 50% रिजर्वेशन लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ का तात्पर्य होगा कि आप सभी अवगत होंगे ग्राम पंचायत, ग्राम परिषद और साथ ही साथ नगर परिषद से, अर्बन लोकल बॉडी जैसे म्यूनसिपैलिटी से, इन सभी में जो इलेक्शन होता है उसमें 50% जो आरक्षित है सीटें वह महिलाओं के लिए है। तो इन सभी का ये क्या हुआ, आप सब अवगत होंगे कि बिहार में 50% रिजर्वेशन महिलाओं को सारे तरह के लोकल बॉडीज़ में दिए गए, चुनाव में दिए गए। साथ ही साथ जो टीचर रिक्रूटमेंट है जिसमें महिलाओं को 50% का आरक्षण प्राप्त हुआ। तो जी हाँ, शिक्षकों के लिए बिहार में बिल्कुल आधा जो सीट है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। तो अपने आप में यह बहुत बड़ा एक प्रेसिडेंट है, अपने आप में एक बहुत बड़ा पैमाना बिहार सरकार के द्वारा सेट किया गया। ऐसा शायद किसी अन्य राज्य में नहीं हो जहाँ 50% आरक्षण बिल्कुल महिलाओं के लिए शिक्षक के नौकरियों में किया गया है। और इसके साथ जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार राज्य में ये स्पेशली जो TRE 4 के अभ्यर्थी हैं वो डोमिसाइल को लेकर आंदोलनरत हैं। आंदोलनरत इसलिए हैं, उनका कहना है कि बिहार के बाहर के लोग बिहार में सरकारी नौकरियों में बहुत बड़े पैमाने पर अवसर पा रहे हैं, किंतु जो बिहार राज्य के मूल अभ्यर्थी हैं वो बिहार राज्य में उनको ही नौकरी नहीं मिल रहा है। अतः बिहार राज्य से सरकार से अभ्यर्थियों द्वारा बार बार आरक्षण में डोमिसाइल की व्यवस्था करने की बात की गई है, अर्थात केवल बिहार राज्य के मूल निवासी ही बिहार राज्य की सभी नौकरियों में सीटों को प्राप्त कर सकेंगे। और इसके बारे में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं बिहार राज्य में, पटना में हुए हैं, आप सभी ने देखा होगा, आप सभी अवगत होंगे। अब जो बिहार राज्य के बाहर की महिलाएं हैं वह बिहार राज्य के ओपन कैटेगरी के जो पुरुष हैं, अनारक्षित वर्ग के पुरुष हैं, उनके साथ उनको प्रतिस्पर्धा में करके नौकरी प्राप्त करनी होगी। पहले वह बिहार राज्य के बाहर की महिलाएं भी ओपन कैटेगरी में 35% रिजर्वेशन की हकदार थीं, तो उसको चेंज करते हुए जुलाई 2025 से एक बहुत बड़ा परिवर्तन सरकार के द्वारा किया गया है। अब इस डोमिसाइल को लेकर जो रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन बिहार गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जो सरकार की अधिसूचना 2025 जुलाई में प्राप्त हुई, उसके बाद अभी देखते हैं कि आगे आने वाले समय में इसमें क्या फ़ायदा बिहार के मूल निवासियों को मिलता है। अब साथ ही साथ यहाँ पे हम यह भी डिस्कस कर लें कि आरक्षण के माध्यम से बिहार में जो आरक्षण प्राप्त हुआ 2016 से, महिलाओं को 35% आरक्षण प्राप्त हुआ आपकी सरकारी नौकरियों में, और शिक्षक और अर्बन और लोकल जो आपके बॉडीज़ हैं जहाँ पे उनको 50% रिजर्वेशन प्राप्त हुआ, उससे क्या फ़ायदा हुआ। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि बहुत बड़े पैमाने पे बिहार में महिलाएं इसमें नौकरियों में आई हैं। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्यों हमें इतने बड़े पैमाने पे बिहार में महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था पड़ी। तो देखिए, आरक्षण क्या है, अपने आप में एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इसके लिए एक सोशल साइंटिस्ट वर्ड यूज करते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात सकारात्मक भेदभाव। यह मान के चलें कि मान लीजिए कि किसी एक रेस में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा थोड़ा कमज़ोर है और एक बच्चा जो है बहुत ही हष्ट पुष्ट है और लंबाई में बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो बच्चा थोड़ा हाइट में कम है, कमज़ोर है, उसको हम थोड़ा सा लाइन में आगे खड़े कर देते हैं 100 मीटर। तो एटलीस्ट क्या होगा कि जब हम दोनों को रेस कराएंगे तो यह संभावना है कि दोनों बराबर हो सकें। उसी प्रकार से बिहार में जो है महिलाओं का हिस्टोरिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन गवर्नमेंट सर्विसेज, बिहार में ऐतिहासिक रूप से जब रिजर्वेशन नहीं दिया गया था तो बिहार में महिलाओं की स्थिति सरकारी नौकरियों में बहुत नगण्य थी। यह एक अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न था। पैट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर लिमिटिंग वीमेंस मोबिलिटी एंड कैरियर चॉइसेज, बिहार क्या है, एक बहुत ही बड़े पैमाने पे पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना में लिप्त समाज है। तो इस प्रकार से महिलाओं के लिए किसी तरह से अपने आप को ऊपर उठाने की और उनको किसी भी तरह के कैरियर चॉइस की संभावना बहुत नगण्य हो जाती थी, क्योंकि एक तो पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है, उन्हें पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है, उनकी शादी बड़ी कम उम्र कर दी जाती है, उनको ना अपने जीवन साथी के प्रति चॉइसेस दिया जाता है, ना ही
शिक्षा के प्रति चॉइसेस दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये बहुत चैलेंजेस था, सोशल चैलेंजेस था, जिसके कारण महिलाएं बिल्कुल नगण्य थीं बिहार की सरकारी नौकरियों में। उसके साथ ही साथ देखिए पुअर फीमेल लिटरेसी रेट, आप सभी को पता होगा कि बिहार का अपने आप में लिटरेसी रेट पूरे राज्यों में बिहार देश के जितने भी राज्य उसमें सबसे कमज़ोर है, और महिलाओं का तो विशेषकर और भी बुरा हाल है। तो आप सभी कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि बिहार में लिटरेसी रेट क्या है, और ये स्पेशली फीमेल लिटरेसी रेट, महिला साक्षरता दर क्या है। और साथ ही साथ जो है बहुत ही एम्प्लॉयमेंट रेट, रूरल एरियाज में तो महिलाएं बिल्कुल ही नौकरी नहीं करती थी, अर्बन इलाके में तो महिलाओं को थोड़ा पढ़ने का मौका भी मिलता था। साथ ही साथ नीड फॉर जेंडर बैलेंस्ड गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी, अर्थात महिला और लैंगिक समानता का अवसर जो है सब जगह महिलाओं को देने की बात थी, चाहे वह गवर्नेंस हो या फिर पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो। अब इसके फ़ायदे क्या हुआ, देखिए फ़ायदा ये हुआ कि इंश्योर्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और शासन में राज्य में जितने भी सरकारी नौकरियों के माध्यम से इनको रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके साथ ही साथ महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण हो गया है। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी महिलाएं आज टीचर बन चुकी हैं, पुलिस बन चुकी हैं, दारोगा हैं। तो हम पहले जैसे महिलाओं को 20 साल पहले समाज में देखते थे, बिहार, ये स्पेशली बिहार समाज में, तो जो इतना पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पे आपको पता होगा कि अगर आप में से जो बच्चे कैंडिडेट अपने बड़े भाई से पूछेंगे तो 20 साल पहले महिलाओं का रोड पे बाहर निकलने में, उनको पढ़ने जाने में कितने चैलेंजेस फेस होते थे। तो इन सभी को दूर करने के लिए महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जो है यह बहुत ज़रूरी था। साथ ही साथ महिलाओं के शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए, महिलाओं का सहभागिता और सुदृढ़ता के लिए भी यह बहुत ज़रूरी था। साथ ही साथ बिल्कुल एक इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग, अर्थात जो हम नीति बना रहे हैं, नीति निर्माण में भी जो है उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करता था। लेकिन अब इसके जो है बहुत सारे समाज में आलोचना भी हो रही है कि लोग इस बात को कई बार निगेटिव लाइट में भी डालते हैं कि महिलाओं को इतना ज़्यादा रिजर्वेशन देने से इसके बहुत सारे निगेटिव एस्पेक्ट भी आ रहे हैं, जैसे कि मे बी परसीव्ड एज कॉम्प्रोमाइजिंग मेरिटोक्रेसी, अर्थात जो योग्यता या काबिलियत को क्या है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, अर्थात हम काबिलियत के आधार पे चयन ना करके महिलाओं के सिर्फ उनके लैंगिक आधार पे चयन कर रहे हैं। तो जिस जॉब के लिए जितनी काबिलियत या कॉम्पिटेंसी या योग्यता होनी चाहिए वह मार खा रही है। सबसे बड़ी बात जो बिहार में आप सभी को पता होगा कि नौकरियों की हालत वैसे ही बहुत ख़राब है, और मेल अभ्यर्थी, पुरुष अभ्यर्थी बड़ी मेहनत करते हैं, तो उनके अंदर एक बड़ी रेजिस्टेंस या बड़ी एक प्रतिरोधात्मक एक भावना पैदा हो रही है कि भाई पहले से ही नौकरी कम है, उसमें समाज में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो कहाँ जाएंगे। और साथ ही साथ पोटेंशियल मिसयूज थ्रू प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन। सो आप यहाँ पे ये भी समझिए कि बहुत सारी महिलाएं प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन, ये स्पेशली जब आप लोकल और अर्बन बॉडीज़ की बात करेंगे, गवर्निंग बॉडी की, जैसे पंचायत और नगर परिषद में, तो आप सभी मुखिया पति, या फिर अभी हाल में एक इंसिडेंट हुआ था पटना नगर निगम में, जहाँ उस सभा में जो पटना म्यूनसिपैलिटी के चुनी हुई महिला सदस्यां हैं, उनके शायद बेटे उस सभा में गए थे। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो बिहार में हो रहे हैं। तो वास्तव में कहने के लिए सशक्तिकरण है, लेकिन अगर महिलाएं सारे कार्य को अपने पुरुषों के साथ या उनके निर्णय पे ही निर्भर रहती हैं, जैसे मान लीजिए अपने पति से, भाई से, बेटे से, या किसी और जो पुरुष हैं उनसे ही सलाह करके सारा निर्णय ले रही हैं, या फिर कहा जाए कि पुरुष अपने निर्णय महिलाओं के द्वारा कार्यान्वयन में ला रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कहाँ रिप्रेजेंटेशन हो गया, प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन हो गया, अर्थात यह छद्म प्रतिनिधित्व हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जेंडर स्पेसिफिक रिजर्वेशन में क्रिएट टेंशन अमंग सोशल ग्रुप, ये भी एक अपने आप में बड़ा चैलेंज आ रहा है। आप सभी देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है, महिलाएं जो है घर से बाहर निकली हैं तो साथ साथ बहुत तरह की बुरी खबरें भी आ रही हैं। समाज में जो है शादियों के टूटने की बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं। एक सर हैं जो सिर्फ टीचर को बहुत स्पेसिफिकली कवर करते हैं, टीचर रिलेटेड इश्यू से, तो उनके आप चैनल पे देखें, बहुत सारी न्यूज़ हैं जो ग्राउंड लेवल पे न्यूज़ हैं, तो उससे पता चलता है कि जो अनसोशल
जो है जब भी किसी चैलेंज आता है समाज में, कुछ नई चीज़ें आती है तो उसके कारण उथल-पुथल होता है, वो समाज में उथल-पुथल दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे कॉन्स हैं, आप सभी भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या वास्तव में जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है सही है और इसके आने वाले इम्पैक्ट क्या होंगे? आपको क्या लगता है, इसे और कंटिन्यू करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ये स्पेशली मैं सारी महिला अभ्यर्थियों से और पुरुष अभ्यर्थियों से भी आग्रह करूँगा कि वे अपने-अपने विचार रखें। अब इसके जो इम्पैक्ट अभी तक जो हुए हैं, जब से 2016 से ये लागू हुआ है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, नगर पंचायतों, नगर परिषदों या फिर आपका जो है विभिन्न प्रकार के ग्राम पंचायतों में, प्रखंडों में, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ है? तो इससे सबसे बड़ा बात हुआ है कि सबसे बड़ी बात है महिलाएं जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में उनका ज़बरदस्त राइज हुआ है। अब हर जगह बिहार में महिला आपको दिखेगी। शायद महिला जो है पुलिस के मामले में बिहार अभी अव्वल नंबर पे चल रहा है। तो विजिबल फीमेल प्रेजेंस इज पुलिस एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जी हाँ बिल्कुल। तो महिलाओं का जो एक भागीदारी है, एक वो स्पष्ट रूप से आपको पुलिस प्रशासन और शिक्षा में दिख रहा है, जहाँ आपकी महिलाएं जो हैं टीचर हैं, पुलिस जो है थाना इंचार्जेज महिलाएं हैं, आपके प्रशासक महिलाएं हैं। तो इस प्रकार से निश्चित तौर से जो है उनकी जो विजिबिलिटी है समाज में, प्रशासन में बहुत बड़ी है। साथ ही साथ जो नई जनरेशन की महिलाएं हैं उनको भी एक तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप भी पढ़िए और आगे बढ़िए। और जेंडर सेंसिटिविटी इन जेंडर रिलेटेड गवर्नेंस इशू, जहाँ पे जेंडर रिलेटेड गवर्नेंस इशू है तो उस मामले में निश्चित तौर से जो है अगर महिलाएं वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रही हैं तो इन चीज़ों को बेहतर समझ रही हैं, तो इनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये भी हो रहा है। अब इसके अलावा इसके कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे हमारा जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा इस मामले में बहुत सारे निगेटिव वक्तव्य और विचार मंतव्य भी प्रस्तुत किए जाते हैं कि रेजिस्टेंस फ्रॉम मेल कैंडिडेट्स। तो क्या क्या रेजिस्टेंस के रूप में क्या हमें देखने और सुनने को मिलता है? कंसर्न ओवर रिड्यूस अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जहाँ प्रतिस्पर्धात्मक सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पहले से ही सीटें कम हैं। सब आपको पता है कि बिहार में सरकारी जॉब के लिए कितना मारामारी है। अभी पुलिस का एग्जामिनेशन हुआ था, सारे ट्रेन, सारे प्लेटफॉर्म भर गए थे। और पुलिस अपने आप में ऐसा कोई बहुत बड़ा एग्जामिनेशन नहीं है कि जिसमें बहुत सारा आपको सैलरी मिलता है, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है बिहार में कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसमें जो है पुरुष अभ्यर्थियों को ये लग रहा है कि जहाँ पहले से इतनी नौकरी कम है फिर हम कहाँ जाएंगे। परसेप्शन ऑफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात एक तरह से जो है ये रिवर्स भेदभाव की बात है, उल्टा भेदभाव है। जहाँ पे पहले महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा था, पुरुष महसूस कर रहे हैं कि भैया हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। इसको लेकर बहुत सारे जो है चैलेंजेज और पिटीशंस भी फाइल किए गए और डोमिसाइल बेस्ड जो रूल था उसको भी लागू किया गया और उसको चैलेंज भी किया गया। मिक्स्ड पब्लिक ओपिनियन, ये स्पेशली रूरल एंड अर्बन फ्रिंज एरिया। तो निश्चित तौर से जैसा मैंने कहा कि इसको लेकर अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग विचारधारा है कि इसका क्या प्रारूप होना चाहिए, इससे समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है, हम जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे क्या वह वास्तव में हासिल कर पाए हैं, या इससे कुछ समाज में चैलेंजेज आ रहे हैं। समाज के अंदर जो है हमारी सामाजिक जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं, जैसे वैवाहिक संस्थाएं हैं और दूसरी पारिवारिक संस्थाएं हैं, क्या उनमें कुछ उथल पुथल आ रहा है, डाइवोर्स के केसेज बढ़े हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारी चैलेंजेज हैं। आप जो वास्तव में समझते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, अर्थात हम फ्यूचर में इसके बारे में क्या सोच सकते हैं। तो अभी तो रिजर्वेशन जो दिया गया है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जॉब्स में है, या फिर जो लोअर लेवल के अर्बन और लोकल बॉडीज़ हैं